हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर 2, जिसका टाइटल है द एड्रेस, रिटन बाय मार्गा मिनको। दिस स्टोरी इज ए पॉइजेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर। यह कहानी एक बेटी की बहुत ही दुखदाई कहानी है जो कि अपनी मदर के सामान को लेने के लिए जाती है। हॉलैंड में वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समाप्त होने के बाद। लेकिन जब वह उस सामान को पाती है तो देखती है कि वो टेस्टलेस मैनर में रखा हुआ था, बहुत ही बदसूरत था। तो वह निर्णय करती है कि वह उस सामान को छोड़ देगी और उस एड्रेस पर, जो कि उसकी मदर ने उसे दिया था अपना सामान लाने के लिए, वो उसे एड्रेस को भी भूल जाएगी। क्योंकि अब उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है तो उस सामान का भी उसके लिए कोई औचित्य नहीं रहा है। तो लेट अस रीड द लेसन नाउ। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मेरी तरफ कुछ टोहते हुए सा देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला हुआ था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं थोड़ा नज़दीक आई और स्टेप पर खड़ी हो गई। नो, आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिस्ट्रेस एस डॉटर। मैंने कहा, मैं श्रीमती एस की बेटी हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। वो अपना हाथ दरवाजे पर रखे हुए थी। एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। मानो कि वह दरवाजे को और अधिक खोलना नहीं चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके फेस पर एब्सोल्युटली कोई भी इस प्रकार का साइन नहीं था कि वो मुझे पहचान रही थी। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। चुप्पी के साथ वो मेरी तरफ घूर कर देख रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, अर्थात मैं गलत घर पर आ गई थी। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ नॉट हर। शायद ये वो घर नहीं है जहाँ उसे आना था। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली। मैंने उस लेडी को केवल एक बार देखा था, वो भी फ्लिटिंगली, बहुत जल्दबाजी में। एंड दैट वाज ईयर्स एगो। आज उस बात को वो कई साल बीत चुके थे। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल। संभावना ये थी दैट आई हैड रंग द रोंग बेल, कि मैंने गलत घर की घंटी को बजा दिया था। द वीमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। उस औरत ने दरवाजे को थोड़ा सा बंद किया एंड स्टेप टू द साइड, और थोड़ा एक साइड में हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। वह मेरी मदर का हरे रंग का नीटेड, सिलाइयों से बुना हुआ एक कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। धुलाई होने के कारण उसके लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। उसने देखा कि शायद मैं उस कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और उसने दरवाजे के पीछे अपने आप को आधा छिपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन मैं समझ गई थी नाउ अब दैट आई वॉज राइट, कि मैंने एक सही घर की घंटी बजाई थी, अर्थात मैं सही घर पर आ गई थी। वेल, यू न्यू
माई मदर आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मेरी मदर को जानती थी? हैव यू कम बैक सेड द वीमेन, इस पर उस औरत ने कहा, क्या तुम वापिस आ गए हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने कहा, कोई भी वापिस नहीं आया, ओनली मी, केवल मैं आई हूँ। ए डोर ओपन्ड, एक दरवाज़ा खुला, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उस औरत के पीछे एक गलियारे में बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्स्ड, एक बहुत ही सीलन भरी गंध आई, स्मेल आई। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है, दुख है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ विशेष रूप से गाड़ी पर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं कुछ समय के लिए आपसे बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वीमन, उस औरत ने कहा, यह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। आई कैन नॉट सी यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, फिर कभी। सी नोडिड, उसने अपना सिर हिला दिया। एंड कॉशसली क्लोज द डोर, सावधानीपूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, ताकि घर में किसी को भी ये बात पता ना चले और कोई भी इस बात से डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी रही जहाँ की मैं कदम पर खड़ी हुई थी, स्टेप पर खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बे विंडो जो कि बाहर वाली खिड़की होती हैं, बाहर वाली खिड़की का कर्टेन थोड़ा सा खुला या हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने घूर कर मुझे देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद तब उसने उस लेडी से पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वीमेन वुड हैव सेड, ऐसा उस औरत ने उससे कहा होगा। इट वॉज नथिंग, कुछ भी तो नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा फिर उस घर के बाहर नेम प्लेट देखी। डॉर्लिंग इट सेड, उस पर डॉर्लिंग लिखा हुआ था। इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल, सफ़ेद रंग के एनेमल पर, मार्बल पर ब्लैक लेटर्स में डॉर्लिंग लिखा था। एंड ऑन द जैम्ब, और उसके कुछ ऊपर, ए बिट हाइयर, थोड़ा सा ऊंचाई पर, द नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस जा रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने कि मुझे ये पता कई वर्ष पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये वार का, युद्ध का फर्स्ट हाफ था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली, और तुरंत मुझे सूझा या ये बात मेरे दिमाग में आई, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि कमरों में कहीं ना कहीं कुछ बदला हुआ सा था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया था, अर्थात बहुत सारी चीज़ें जो मेरे घर पर होती थी आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी मदर बहुत ही सरप्राइज थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही जल्दी से नोटिस कर लिया था कि कुछ चीज़ें घर पर नहीं थी। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिस्ट्रेस डॉर्लिंग, तब मेरी मदर ने मुझे मिस्ट्रेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने कभी पहले उसका नाम नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन निश्चित रूप से वो मेरी मदर की पुरानी पहचान की थी। whom she had not seen for years,
जिसको कि मेरी मदर ने भी कई वर्षों से नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्न्ड बैक, वह अचानक ही वापस आ गई थी। एंड रिन्यूड दियर कॉन्टैक्ट, और उसने अपने कॉन्टैक्ट रिन्यू कर लिए थे, अर्थात आना जाना शुरू कर दिया था। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद वह नियमित रूप से आने लगी थी। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जब भी वह घर से जाती थी, अर्थात हमारे घर आती थी और घर से वापस जाती थी, तो वह कुछ ना कुछ हमारे घर से सामान ले जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, मेरी मदर ने मुझे बताया कि टेबल पर जो भी सिल्वर था, सिल्वर का मतलब स्पून्स थे, फोर्क्स थे, कटलरी सेट था, वो सब वह एक ही विजिट में ले गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और पुरानी जो बहुत ही वैल्यूबल प्लेट्स थी जो वहाँ लटकी हुई थी, वह भी वह ले गई थी। शी हैड टर्बल लगिंग दोज लार्ज वेस, उसे मुझे याद आ रहा था जब मैं छोटी थी। शी हैड टर्बल लगिंग दोज लार्ज वेस, कुछ फूलदान थे जो बड़े बड़े थे, उनको खींचने में उसे बहुत परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड, और मैं बहुत ही वरीड थी। शी गोट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी, उस क्रोकरी की वजह से उसकी बैक में, उसकी कमर में अकड़न आ गई थी। माई मदर सुक हर हैड पिटिंगली, मेरी मदर ने दया से उसके सिर को सहलाया था। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी मदर ने मुझे बताया कि मेरी कभी भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने अपने आप ही मुझे सुझाव दिया था। शी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि उसने मेरे साथ जिद भी की थी। मेरी मदर ने यह भी बताया कि डॉर्लिंग ने मेरे साथ जिद की। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरा सारा कीमती सामान बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर, उसका कहना था कि यदि तुम यहाँ से छोड़कर चले गए, वी शैल लॉस एवरीथिंग, तो हम अपना सारा सामान वहीं खो देंगे। सी सेज, ऐसा उसने कहा था। अब वो कहती है, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम सहमत हो गई थी उसकी बात से, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वह हमारा सब सामान रखेगी। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी, माई मदर क्राइड, मेरी मदर ने एकदम से गुस्से से चिल्लाकर कहा, हालात ही कुछ ऐसे थे या ऐसे हालातों में यही नेसेसरी था, आवश्यक था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, यदि मैं इस तरह से उससे बात करती तो उसे अपना अपमान लगता। एंड थिंक, और सोचो, अबाउट द रिस्क, वह लेडी भी अर्थात डॉर्लिंग भी रिस्क ले रही थी। शी इज़ रनिंग, वह दौड़ रही थी। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर, प्रत्येक बार जब भी वो हमारे घर आती थी, सामान ले जाती थी। विद ए फुल सूटकेस और बैग, सूटकेस भरकर या बड़े बड़े बैग में, अर्थात वो भी बड़ा जोखिम ले रही थी। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी मदर ने इस बात को नोट कर लिया था कि मैं उसकी बात से कन्विंस नहीं हुई थी। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उसने मेरी तरफ कुछ सुधार करते हुए, समझाते हुए देखा। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, इसके बारे में हमने कभी आपस में बात नहीं की। अर्थात उसने मुझे समझा दिया कि ऐसा करना ही उसके लिए उस समय बड़ा आवश्यक था। मीनवाइल, इसी बीच, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जितनी भी चीज़ें
मेरे सामने आई। मैंने उन पर बिना कोई ध्यान दिए हुए मैं स्टेशन के रास्ते चलती गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस। मैं उन जाने पहचाने स्थानों से गुजर रही थी। अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, जहाँ मैं वार के बाद पहली बार आई थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। लेकिन मैं अब आगे नहीं जाना चाहती थी, केवल वहीं तक जाना चाहती थी जहाँ तक आवश्यक था। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स। मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन गलियों को देखकर, एंड हाउसेस, उन घरों को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज, जो यादगारों से भरे हुए थे, फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम, एक मूल्यवान समय के। इन द ट्रेन बैक आई सा मिस्ट्रेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी। जब मैं गाड़ी में यात्रा कर रही थी, एक बार दोबारा फिर मैंने डॉर्लिंग को अपने सामने पाया, अर्थात वो उसके बारे में सोच रही थी, इसीलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका चेहरा उसके सामने हो। अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा कि मैं उससे पहली बार मिल रही थी। आई वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह का समय था, आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, तब मेरी मदर ने उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मदर किसी को सी ऑफ कर रही थी, विदा कर रही थी। ये विमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक औरत थी वो जिसकी बैक, जिसकी कमर बहुत चौड़ी थी। अर्थात ये सीन ट्रेन में बैठे हुए नरेटर को याद आ रहा है कि एक बार वो छोटी थी जब ये लेडी डॉर्लिंग उसके घर पर आई थी और उसकी मदर ने उससे मिलवाया था। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, तब मेरी मदर ने कहा था जब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि ये मेरी बेटी है। सी बैकन टू मी, मेरी मदर ने मेरी तरफ इशारा भी किया था। द वीमेन नोटेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, उस औरत ने अपना सिर हिलाया, सूटकेस को उठाया, अंडर द कोट रैक, अपने कोट के नीचे। सी वोर ए ब्राउन कोट, वह एक ब्राउन कोट पहने हुए थी, एंड ए शेपलेस हैट, और एक शेपलेस हैट जिसकी कोई शेप ही नहीं थी, एक ऐसा टॉप पहने हुई थी। डज सी लीव फॉर अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या यह बहुत दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, इस कठिनाई को देखकर कि वह इतने हैवी केस को, डिब्बे को घर से बाहर ले जा रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी मदर ने उस दिन मुझे बताया था कि ये लेडी इन मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। नंबर 46, घर का नंबर 46 है। रिमेंबर दैट, याद रखना। आई हैड रिमेंबर इट, मैंने इसको याद रखा। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन आज उस समय को बहुत लंबा अरसा हो गया था इंतज़ार करते हुए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद शुरुआत में, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल, पूर्ण रूप से मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं थी उन सब चीज़ों में। दैट स्टोर्ड स्टफ़, जो कि सामान मेरी मदर के द्वारा बताया गया था। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर आफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। आफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, इस बात से डरी हुई थी कि मेरा सामना उन सभी चीज़ों से होना था। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जो कि एक ऐसे कनेक्शन से संबंधित थी। दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो आज मौजूद नहीं था। अर्थात उसे अपनी मदर की याद आती है जो मर चुकी थी, आज वो इस दुनिया में नहीं थी, और वो सारी चीज़ें जो कि
डॉर्लिंग के यहाँ थी, उसकी मदर से जुड़ी हुई थी। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स, जो कि अलमारियों में बंद थी, एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन, और जिनका इंतज़ार व्यर्थ में हो रहा था, until they were put back in their place again, उनका इंतज़ार हो रहा था कि दोबारा उनको उनके प्लेस पर वापस लाया जाए। which had endured all those years, जो कि उन पूरे वर्ष endured रही थी, because they were things, क्योंकि वो चीज़ें थी, अर्थात इस प्रकार से सुरक्षित रही थी इतने लंबे सालों से क्योंकि वो थिंग्स थी। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, सब कुछ नॉर्मल होता गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड का रंग जो कि लाइटर कलर हो गया। देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, आज बेड आ गए थे जो कि बहुत ही ईजी थे। ए रूम, आज उनके पास एक कमरा था। विद ए वीव यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, जिसमें कि तुम प्रतिदिन उसको देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड, एक दिन मुझे नोटिस हुआ, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पजेशन, उन सभी चीज, पजेशन का मतलब उन सभी चीज़ों के बारे में जो मेरी मदर के द्वारा डॉर्लिंग के यहाँ रखवा दी गई थी, कि वो पजेशन जो मेरी मदर का है उसको लाया जाए। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, अर्थात उस एड्रेस पर जो मेरी मदर ने मुझे दिया था वहाँ से उन सारी चीज़ों को लाया जाए। मैं उनके लिए एक दिन बहुत ही क्यूरियस, उत्सुक हो गई थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिस्ट्रेस डॉर्लिंग्स हाउस, जब मैं पहली बार डॉर्लिंग के घर पर गई तो मेरी विजिट व्यर्थ रही, अर्थात उसका कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं मिला। उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया, जैसे कि इस लेसन के स्टार्टिंग में आ चुका है। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, एक बार दोबारा फिर मेरी इच्छा हुई कि दोबारा जाऊं। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15, जब मैं दूसरी विजिट पर गई तो एक 15 साल की लड़की थी। ओपन द डोर टू मी, उसने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने उससे पूछा क्या उसकी मदर घर पर थी। नो सी सेड, उसने कहा नहीं, माई मदर्स डूइंग एन एरांड, मेरी मदर छोटे मोटे कामों के लिए बाहर गई हुई है। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई सेड, मैंने कहा, आई शैल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैं उस गलियारे में उस लड़की के पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनाको कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, तब मैंने देखा एक बहुत ही पुराने फैशन का हनाका, जो कि कैंडल होल्डर होता है जिस पर मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं, उसे हनाका कहते हैं। हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, जो कि लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने कभी उसका प्रयोग नहीं किया था। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, कम्बरसम भारी को कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही भारी था। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक जो सिंगल कैंडल लगाने वाली जो स्टिक होती है, कैंडल स्टिक होता है जिस पर एक कैंडल लगाई जाती है, उसकी अपेक्षा ये बहुत अधिक भारी था, इसलिए हमने कभी इसका प्रयोग नहीं किया था। अर्थात उस लड़की ने उसको पहचान लिया कि ये हमारा ही था। वुड नॉट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने मुझसे कहा क्या तुम नहीं बैठोगी। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, तब उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और हम दोनों अंदर गए। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुकी, थोड़ी डरी। आई वाज इन ए रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को उन सभी वस्तुओं के मध्य पाया या बीच में पाया। आई डिड वांट टू सी अगेन, जिनको मैं दोबारा देखना चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी
लेकिन वो सब मुझे परेशान कर रही थी। इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, बड़े ही विचित्र वातावरण में। अर्थात वो वही सारी चीज़ें उस रूम में लगी हुई थी जो कि उसकी मदर से रिलेटेड थी। उनको जब वो छोटी थी उसने उन सब चीज़ों को देखा था, लेकिन यहाँ डॉर्लिंग के घर में उनको बहुत ही अपसेट मैनर में, टेस्टलेस मैनर में रखा हुआ था, अपसेट मैनर में रखा हुआ था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, अर्थात उन सभी चीज़ों को बहुत ही टेस्टलेस वे में अरेंज किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर एकदम से बहुत ही भद्दा हो गया था। और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और बहुत ही मगी स्मेल उसमें से आ रही थी जो कि सामान लटका हुआ था। आई डू नॉट नो बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती लेकिन बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने उन सारी चीज़ों को चारों तरफ देखा। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, उस लड़की ने मेरे पास या मेरे सामने एक कुर्सी रख दी बैठने के लिए। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, वूलन टेबल क्लॉथ को मैंने देखा। आई रब्ड इट माई फिंगर्स, मैंने अपने हाथ की फिंगर्स उस पर मलकर देखा। गरी वार्म फ्रॉम रबिंग, मलने से वो गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, जो पैटर्न उन पर बने हुए थे मैंने उन पर भी अपनी उंगलियों से रबिंग करके देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, मैं ये देखना चाह रही थी कि कहीं किसी एज पर, छोर पर कोई जलने का निशान तो नहीं है। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कि कभी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर आई शैल बी बैक सून सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ बहुत ही जल्दी से वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले से ही उसके लिए चाय बनाई है। विल यू हैव ए कप, क्या तुम भी एक प्याला चाय लोगी? थैंक यू, मैंने थैंक यू कहा। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने ऊपर देखा, उस लड़की ने टी टेबल पर कुछ कप्स रखे थे। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी यानी वो लड़की के बारे में बताती है कि उस लड़की की भी जो बैक थी बहुत चौड़ी थी, अर्थात जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मदर की तरह। सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, सी पोर्ड टी, एक वाइट पॉट से वो चाय पोर कर रही थी, डाल रही थी। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, लिड कहते हैं ढक्कन को, उसके ढक्कन पर एक बहुत ही गोल्ड बॉर्डर था बना हुआ। आई रिमेंबर्ड, मैंने उसे पहचान लिया कि ये भी हमारी ही ये टी पॉट भी, जो वाइट पॉट था वो भी हमारा ही था। सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने बॉक्स खोला, कुछ चम्मच बाहर निकाले, मैंने उन सबको भी रिकॉग्नाइज कर लिया। दैट इज़ ए नाइस बॉक्स, बहुत ही अच्छा बॉक्स है। आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ में कहा और अपने आप ही सुना। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, बड़ी ही विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, इस कमरे में सभी आवाज़ें बिल्कुल अलग अलग थी। ओ यू नो अबाउट दैम, सी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्राउट मी माई टी। ओ यू नो अबाउट दैम, अरे क्या तुम उनके बारे में जानती हो? सी हैड टर्न्ड राउंड, उसने मेरी तरफ देखकर कहा, एंड ब्राउट मी माई टी, और मुझे चाय दी। सी लाफ्ट, वह हंसी। माई मदर सेज, मेरी माता कहती, उस लड़की ने मुझे कहा कि मेरी मदर कहती है, इट इज़ एंटिक, ये बहुत पुराना है, बहुत कीमती है। वी हैव गोट लॉट्स मोर, हमारे यहाँ और भी इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सी देखो, फॉर योर सेल्फ, आओ और अपने आप देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसका अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू, मैं समझ गई थी, विच थिंग्स सी मेंट, कि वो किन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं तो उस टी टेबल के ऊपर उस जड़ चीज़ को, जड़ जीवन को देख रही थी जो रखा हुआ था, जो हमारा था। एज ए चाइल्ड, जब मैं एक छोटी बच्ची थी,
आई हैड ऑलवेज फैंसीड, तो मेरी इच्छा ये हुआ करती थी, द एप्पल ऑन द पिवेटर प्लेट। पिवेटर जो कि एक धातु की, सफ़ेद धातु की प्लेट होती है। वो कहती है कि मेरी हमेशा इच्छा ये होती थी कि उस पिवेटर प्लेट में ही मुझे सेब यानी सेब दिया जाए, ये मेरी इच्छा होती थी और आज मैं उसको यहाँ पर देख रही थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड। उसने कहा हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो ये वाल पर, दीवार पर प्लेट लटकी हुई हैं, हम कभी कभी इसमें भी खाना खाते थे। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं भी बहुत अधिक चाहती थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन अब ये कोई विशेष बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, उस टेबल क्लॉथ पर मुझे एक बर्न मार्क, जलने का एक निशान मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंग एट मी, वो लड़की क्वेश्चनिंग करती हुई सी मेरी तरफ देख रही थी। येस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तुमने इन सब चीज़ों का प्रयोग तो बहुत अधिक किया जो भी तुम घर में रखती थी। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, लेकिन तुमने इनकी बहुत अधिक केयर नहीं की। यू ओनली नोटिस, वो कहती यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम केवल तभी ध्यान देती हो जब कोई चीज़ मिस हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि उसे रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या जब तुम उसे उधार देते हो तभी तुम्हें उन चीज़ों की केयर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, अगेन आई हियर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, तब अचानक ही मैंने अपनी अननेचुरल साउंड सुनी। एंड आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मैंने अपनी बात कहनी जारी रखी। मैंने कहा कि मुझे याद है मेरी मदर कहती थी, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। उसने, लड़की ने बताया, नरेटर ने बताया कि एक बार मेरी मदर ने मुझे कहा था कि मैं उन सभी जो भी वो फोक्स थे, स्पून्स थे, कटलरी सेट था, कि उस पर पॉलिश या सिल्वर करने में मदद करूँगी। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और मैं प्रोबेबली बोर हो गई थी दैट डे, उस दिन। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और उस दिन मुझे घर पर रुकना पड़ा था। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और मेरी मदर ने कभी भी मुझे इस प्रकार के किसी कार्य में मदद करने के लिए नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, मैंने उससे पूछा आप कौन से सिल्वर की बात कर रही हो। एंड शी रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया सरप्राइज्ड, आश्चर्य के साथ, दैट इट वाज द स्पून्स, मैं इन चम्मच स्पून्स की बात कर रही हूँ, फोर्क्स कांटों की बात कर रही हूँ, एंड नाइव्स चाकू की बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और मेरे लिए बहुत ही विचित्र बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, मैं कटलरी को नहीं जानती थी जिनमें कि हम रोज़ाना खाना खाते थे कि ये चांदी के थे, मैं इस बात को नहीं जानती थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की दोबारा हंसी। आई बैट यू डू नॉट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं शर्त लगाती हूँ तुम भी आइदर इस बात को नहीं जानती हो। मैंने बहुत ही इंटेंटली, इरादे तौर पर या बहुत ही सतर्कता से अलर्ट होकर उसकी तरफ देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा व्हाट वी ईट विद, जो हम खाते हैं। वेल डू यू नो, अच्छा तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, उसने हिचकिचाते हुए या कुछ संकोच किया। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड की तरफ गई।
एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रावर, वो एक ड्रावर को खोलना चाहती थी। आई से लुक, मैं देखूंगी, इट इज़ इन हेयर, ये यहाँ है। आई जम्प्ड अप, मैंने जंप किया। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैंने उस समय को भुला दिया। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, क्योंकि एकदम से मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का समय हो गया था, मुझे गाड़ी पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, उसका हाथ ड्रावर पर था। उस लड़की का हाथ जो 15 ईयर्स की थी, डॉर्लिंग की बेटी थी, ड्रावर पर उसका हाथ था, वो कुछ खोल कर दिखाना चाहती थी। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, जब मैं चलने लगी तो उसने कहा, क्या तुम मेरी मदर का भी इंतज़ार नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, आई वॉक द डोर, नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे जाना चाहिए। आई वॉकड टू द डोर, मैं दरवाजे तक आ गई थी। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, उस लड़की ने उस ड्रावर को, दराज को खोल दिया था। आई कैन फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैं जो मुझे अच्छा लगा वो मैं कर रही थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं उस गलियारे से बाहर की तरफ जा रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी। आई हियर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, जिंगलिंग खनखनाट को कहते हैं। तब मैंने स्पून्स की और उन फॉर्क्स की खनखनाने की आवाज़ सुनी, अर्थात उस लड़की ने उनको निकाला होगा। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, सड़क के कोने पर। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट दोबारा देखी, मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था। इट सेड, ये लिखा था उस पर। आई हैड बीन एट नंबर 46, उसके बाद 46 नंबर लिखा हुआ था। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को और अधिक याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं इस सामान को भी वापस नहीं ले जाना चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सामान, दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो तुम्हारी यादगारों से जुड़ा था, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो कि पहले वाले समय के जीवन से फैमिलियर था, जुड़ा हुआ था। इंस्टेंटली लॉस दियर वैल्यू, ऐसे सामान की वैल्यू उसी समय ख़त्म हो जाती है। वैन सेवर्ड फ्रॉम दैम, जब हम उनसे कट जाते हैं। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, उसके बाद तुम उसे एक विचित्र वातावरण में पुनः देखते हो। एंड वाट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और मुझे अब इन वस्तुओं का, इन सब चीज़ों का क्या करना था। मेरे पास रेंट का, किराए का एक छोटा सा कमरा था। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, जहाँ ब्लैक आउट पेपर जो कि विंडोज पर लटके हुए थे। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी, मुट्ठी भर कटलरी, फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, जो कि टेबल के नैरो ड्रावर में बहुत मुट्ठी भर या बहुत थोड़ी सी कटलरी पड़ी हुई थी। इसके अलावा कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यही उचित समझा। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैंने मन बना लिया, रिजोल्व कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं हमेशा हमेशा के लिए उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, और उन सभी चीज़ों को भी आई हैड टू फॉरगेट, मैंने भुला देना है। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही मेरे लिए बहुत आसान होगा, सरल होगा। और इसी के साथ दिस लेसन कम्स टू एन एंड। और स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।